अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपको हिम्मत नाज़िर। आज की लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 क्लास मैट्रिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 20.1 यानी चैप्टर नंबर 20 है और एक्सरसाइज 20.1 है। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें कंप्लीट करना है और साथ ही एक अहम टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इनका जो कंसेप्ट अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपके लिए ये इजी है। ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म क्या होता है नंबर 1 पे। फॉर एग्जांपल क्लास 9 में आपने स्टडी किया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। अब यहां पे आपने करना क्या है, ये जो फॉर्म है ये अंडर रूट के अंदर जो फॉर्म है इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। और ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म हम शो करते हैं डेल्टा से। किस चीज से हम इसको शो करें, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि यहां पे इसका फायदा क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन भी है उसका फार्मूला भी है, इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या रीजन है। तो इसका कोई फायदा और तो नहीं, लेकिन यहां पे फायदा यह है कि यहां पे हम रूट को मालूम कर सकते हैं कि ये रूट रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर है या रेशनल है या इरेशनल है। सिर्फ आपको रूट का जो नेचर है उनके बारे में बता सकते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। बाकी रूट का जो आंसर है वो आपको कौन बता सकता है, या रूट का जो आंसर है आप कौन सी मेथड के थ्रू रूट का जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू और साथ ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहे कि इस इक्वेशन के थ्रू यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं, आंसर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू मालूम करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। लेकिन रूट जो है उस रूट्स का जो नेचर है उनको फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके चंद कंडीशन है, उस कंडीशन को, वो कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए इजी है। जितने भी क्वेश्चन है टोटल 8 क्वेश्चन है तो वो आपके लिए आसान है। फॉर एग्जांपल कंडीशन नंबर 1 क्या है, तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर डेल्टा का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो क्या होगा, नंबर 1। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए फिर क्या होगा, यहां पे ग्रेटर देन 0 है, वहां पे ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ग्रेटर देन 0 आए ये रूट रियल होगा, रूट रियल होगा। और रूट रियल होने के साथ साथ आप इस रूट को क्या कह सकते हो, फॉर एग्जांपल इस रूट को आप इरेशनल भी कह सकते हो, इस रूट को आप इरेशनल भी कह सकते हो और इस रूट को आप अनइक्वल भी कह सकते हो, अनइक्वल। ठीक है, ये 3 चीज आपने याद करना है। ये रूट जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या मालूम करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर मालूम करना है कि इसका नेचर क्या है, ये रियल है, इरेशनल है और अनइक्वल भी है। ठीक है, ये उसका नेचर है। लेकिन यहां पे दोनों कंडीशन तो सेम है, ये कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क यह है कि अगर रूट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर के बाद ये अनइक्वल भी होगा, अनइक्वल, और इसके जो रूट है वो रियल भी होंगे, रियल भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रेशनल होगा, ये क्या होगा, रेशनल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0 तो 10 भी आ सकते हैं, तो ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ये रियल भी है, ये रेशनल भी है और अनइक्वल भी है। अगर डेल्टा का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का वैल्यू 10 आ गया, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म का जो वैल्यू वो 9 आ गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है। ये क्या है, इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। क्यों, इसका परफेक्ट स्क्वायर 9 का क्या आपके पास 3 है, इस तरीके से आपके पास 4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 2 है, और इस तरीके से 25 है, इसका 5। ठीक है, यानी ऐसे डिजिट जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो उसको आप क्या कह सकते हो, और उसको आप परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ रेशनल भी कह सकते हो, रियल भी कह सकते हो और अनइक्वल भी। लेकिन अगर कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 61 आ गया, 61 या आपके पास ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन इसने कंडीशन नंबर 1 को फॉलो किया और कंडीशन नंबर 2 को फॉलो नहीं किया। ठीक है, ये थे कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 आपके पास क्या है, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में आपने क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू
ग्रेटर नहीं, सॉरी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ये नॉन रियल होगा। क्या होगा? नॉन रियल। दूसरा इमेजिनरी, इमेजिनरी। और तीसरा आपके पास क्या है? इमेजिनरी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन नंबर 3 है। और कंडीशन नंबर 4 का मतलब यह है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो आ गया तो यह आपके पास ये नंबर क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जीरो आ गया तो इसको आप क्या कह सकते हो? रेशनल भी कह सकते हो। साथ ही फॉर एग्जांपल इसको हम क्या कह सकते हैं? अगर अच्छा ये रियल भी होगा, रियल भी होगा, और साथ ही ये रेशनल भी होगा, और ये इक्वल भी होगा। यानी इसके जो आंसर है वो इक्वल होंगे, इसके जो आंसर है वो इक्वल नहीं होंगे, और इसके जो आंसर ये भी इक्वल नहीं, ये भी अनइक्वल, और इसके साथ अनइक्वल नहीं लिखा, ये भी अनइक्वल, यहां पे भी अनइक्वल। यानी डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो आ गया, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल कितने आंसर आते हैं? दो। फॉर एग्जांपल इसके दो आंसर आएंगे, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है। जब एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक एक्स के ऊपर क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर 1 ये है, आपने इसको पहचाना कैसे? अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्यूब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर क्यूब आ गया तो इसके कितने आंसर आएंगे? टोटल 3 आंसर आएंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके टोटल कितने आंसर आएंगे? 2। तो रूल नंबर 4 जो है उसमें आपने करना क्या है कि यहाँ पे दोनों आंसर सेम आएंगे। अगर आपके पास डेल्टा का वैल्यू बराबर है किस चीज के? अगर डेल्टा का वैल्यू आपके पास इक्वल है फॉर एग्जांपल जीरो की, तो वो आपके पास रियल भी है, रैशनल भी है, और इक्वल भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे ए का जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ए का वैल्यू होता है। ये एक्स स्क्वायर है, ये ए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, ये रहा 1 फॉर एग्जांपल। और b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6 है। अब फार्मूला डेल्टा का वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या है? 5 स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे हमने 1 आएगा। ठीक है, ये भी 1 आएगा, और c का जो वैल्यू वो 6 आएगा, तो माइनस का 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 9 आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, 4 फार्मूला क्या? ये a जो है ये a बराबर है 1 का और c बराबर है 6 का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 24। और यहां से जब आपने 1 को माइनस किया, 25 में से 24 को माइनस किया तो 1 आ गया। ये डेल्टा इज इक्वल टू 1 है, यानी डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। इसने इस रूल को फॉलो किया। कौन से रूल? दूसरे को, पहले को नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें सर क्यों, इसका रीजन क्या है? 1 का जो अंडर रूट होता है या 1 का जो स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर इसका भी बन रहा है। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 1 बराबर होते हैं 1 के, अंडर रूट 1 बराबर होते हैं 1 के। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास 9 आ गया तो अंडर रूट 9 बराबर होते हैं 3 के। ये भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 64 आ गया, 1 आ गया, इस तरीके से आपके पास 25 आ गया और 36 आ गया, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसने कौन सी कंडीशन को फॉलो किया? 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया। बाकी आप खुद भी कर सकते हो अगर आप कोशिश करें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है। ठीक है, अब यहां पे फॉर एग्जांपल इसको इस साइड पे लेकर आना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। और यहां पे आपको पता है a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x के साथ क्या है? -6 है, c का वैल्यू इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है। तो डेल्टा इज इक्वल टू b का वैल्यू 6 और 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 0, तो 36 आ गया। डेल्टा का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गया। जब परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो कौन सी रूल को इसने भी फॉलो किया? रूल नंबर 1। इसका आंसर जो है नंबर 1 पे आपने लिखना है परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, और साथ ही पहले के साथ भी ये लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी ये लिखना है। परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ ये अनइक्वल भी है, अनइक्वल, और साथ ही रियल भी है और रेशनल भी है। जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये क्या है? ये रेशनल है। ठीक है, रूट आर परफेक्ट स्क्वायर, अनइक्वल, रियल एंड रेशनल। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।
ये बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सही तरीके से आपको समझाया, ठीक है, आराम आराम से। अब मैं जरा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इजी है। अगर ये कंडीशन आपको 4 कंडीशन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 2x प्लस 8x प्लस इज इक्वल टू 6x। अब आपने इस टर्म को इस साइड पे लेकर आना है, 2x² माइनस 6x। अच्छा, यहां पे 8x नहीं है, ठीक है, इसके साथ x नहीं है, एक ही टर्म के साथ x होगा। और यहां पे आपके पास क्या आ गया, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a बराबर है 2 के, b बराबर है माइनस 6 के, c बराबर है 8 के। डेल्टा का वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, और a का जो वैल्यू है वो कितना होगा, b का जो वैल्यू 4ac। अच्छा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू फार्मूले के मुताबिक आपने वैल्यू को पुट करना है। c का जो वैल्यू वो 8 है, ठीक है। तो 36 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 64, और यहाँ पे 28 माइनस का आ गया। ये कौन सी रूल को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 3 को फॉलो कर रहे हैं। क्यों, डेल्टा लेस देन 0। ये नॉन रियल और साथ ही इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, ठीक है, और अनइक्वल भी है, यानी इसके जो आंसर है वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे वो आपने खुद करने, प्रैक्टिस करने। फिर भी अगर आपसे नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।